हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और मैंने हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मैंने एक समरी तैयार किया। आपको ये वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, ये पेज देख लो, आपके सिलेबस का ही है एकदम। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक पेज पर उतार दिया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अगर आप इस ये पेज को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो भी आपकी बैक नहीं आएगी एग्जाम में। तो अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है एनेस्थेटिक्स, आपका चैप्टर होगा एनेस्थेटिक्स, है ना, टॉपिक होगा। तो आपने ये सुना होगा एनेस्थीजिया दिया जा रहा है। जब सुन या बेहोशी के लिए हम क्या देते हैं, सुन या बेहोशी के लिए एनेस्थीजिया देते हैं। तो एनेस्थीजिया क्यों देते हैं? सुन या बेहोशी के लिए। सुन और बेहोशी के लिए डॉक्टर को कब जरूरत पड़ेगी? जब किसी भी बॉडी का ऑपरेशन करना है, या सपोज करो बॉडी का कोई पार्ट है, क्या है, बॉडी का पार्ट है, तो उसका क्या करना है, उसका करना है ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होती है ना, तो दर्द नहीं होना चाहिए ना, नशे में होना चाहिए, एक तरह से बेहोशी में। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, थायोपेंटल सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, ये जो मैं समरी बता रहा हूँ ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि फार्मास्यूटिक जब मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए। ठीक है, अब आप मेडिकल भी अपना शुरू करोगे या मेडिकल खोलने के लिए भी इन दवाइयों का तो पता होना चाहिए ना। जैसे सिडेटिव हिप्नोटिक्स आप समझ जाओगे, सपोज करो एल्प्राजोलम कोई लेना आया तो आप समझ जाओगे नींद वगैरह के लिए ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हर चीज़ की। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या है? डिप्रेशन को कम करने के लिए। अच्छा, डिप्रेशन जब भी कोई वर्ड आए ना तो इसका मतलब है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उस बॉडी का इफेक्ट बहुत तेज़ी से होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र पर ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो डिप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। बहुत लोगों को डिप्रेशन अपने बिजनेस में लॉस के लिए होता है, किसी को किस वजह से हो सकता है। कई बार हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स को बच्चों बताओ क्या बोलते हैं? इस तरह की आपने न्यूरॉन्स देखी होंगी, ये इस तरह की, तो उन्हें बोलते हैं न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं। ठीक है बच्चों, तो अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तब हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के, तो आप बना के लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एमिट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामिन। ठीक है, तो डिप्रेशन कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट। हम अभी इस वीडियो के अभी समरी कर रहे हैं, हम प्रॉपर वे में भी हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल। एंटी मतलब जहाँ भी वर्ड आए एंटी, इसका मतलब है वो चीज़ क्या करेगी? विपरीत करेगी। ठीक है, और अरेदमिक ड्रग, अरेदमिया, अरेदमिया वर्ड जो है ना, ये अरेदमिया, अरेदमिया, तो एक होता है रिदम, तो उसका उल्टा है रिदम। आपने सुना ना, RHTHYM, ये रिदम आपने सुना है। रिदम मतलब रिदम में चलना, एक फ्लो में चलना। ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये गाना है एक फ्लो में। कोई भी सिंगर गाना गाता है तो वो एक फ्लो में गाता है। हमारा जो दिल धड़कता है वो एक फ्लो में धड़कता है, वही रिदम है। अगर वो प्रॉपर ना धड़के, सही से ना धक धक करे तो क्या कंडीशन हो जाती है? ये हो जाती है अरिदमिक। इसको जो सही करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? एंटी अरेदमिक ड्रग। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है हार्ट बीट को मैनेज करने वाली दवा। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल हैं, आप ये एग्जाम्पल पढ़ो। क्यूनिडेन सल्फेट, व्रैम्पिल लिखा हुआ है, ओके, फेनिटोइन। ठीक है, तो मोस्टली ये देखो, फेनिटोइन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्यूनिडीन सल्फेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये दो तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये पूछे कैसे जाएंगे? देखो, डेस्क्राइब फेनिटोइन ऐसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैटेगरी कि ये एंटी अरेदमिक ड्रग है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है हमारी? 60 से 100 पर मिनट होती है। मान लो आप खेल कूद नहीं रहे, भाग दौड़ नहीं रहे, तो अगर ये बिगड़ जाती है तो कौन सी दवाई दी जाएंगी? एंटी अरेदमिक ड्रग। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये एक फिर नेक्स्ट है ब्लड एंटी मतलब उल्टा, विपरीत काम करने वाली। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जब क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी जब बढ़ जाता है उस कंडीशन में दी जाने वाली दवा को बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट या ड्रग्स, कुछ भी। तो ये लिखा हुआ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाने वाली दवा। तो पहला क्या एग्जाम्पल है? प्रोपेनोलोल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। आप अगर किसी के पास मेडिकल हो, किसी के फादर की या अपना मेडिकल पे बैठता हो, तो आप देखोगे ये जो सॉल्ट होंगे बीपी में, हाई बीपी है तो जो सॉल्ट होंगे वो जनरली यही होंगे, कोई ना कोई सा।
ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कौन सी है, एंटीबायोटिक। तो बहुत पता है आपको एंटीबायोटिक जनरली यूज़ करी जाती हैं, क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको मारने के लिए या उनके ग्रोथ को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए या ग्रोथ को रोकने वाली दवा को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है बच्चों, अब इसका मैंने क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, वो आपको याद जरूर करना है, 100% 23 के एग्जाम में आएगा ये। तो क्या क्या है, एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है, एक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एक है मैक्रोलाइड्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोई सी भी मेडिसिन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिंपल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 से आपको मेडिसिन की कैटेगरी याद करनी है, कौन कौन सी मेडिसिन है, तो एग्ज़ाम में करनी है ये। और आपने अगर पैरामेडिकल कोर्स चुना है तो आपको दवाइयों का तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक की 3 कैटेगरी है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स। कैटेगरी और भी है, मैंने ये बताई हुई हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी है, एमोक्सिसिलिन, आपने जनरली पढ़ा भी होगा, एंटीबायोटिक में कहीं पर देखा होगा, कैप्सूल वगैरह आते हैं। एमोक्सिसिलिन, एमोक्स के नाम से प्लस क्लेवोलैनिक एसिड के इस तरह से कॉम्बिनेशन में आते हैं ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिफेक्जिम की आती हैं एंटीबायोटिक, देखा होगा। डॉक्सीसाइक्लिन, ये क्या है, माइनोसाइक्लिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है ना। आप कहीं भी देख लोगे तो डॉक्टर लिख रहे हैं एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में लिखते हैं काफ़ी डॉक्टर। तो ये कॉमन दवाई हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। अब एक है एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइना क्या कंडीशन है, वो दवाइयाँ जो ऑक्सीजन का फ्लो ब्लड में बढ़ाती हैं। एंजाइना ये कंडीशन है जब लॉस मतलब कम होना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी इन ब्लड। तो ये जो कंडीशन है ना, ये क्या होती है, एंजाइना होती है। तो एंटी मतलब विपरीत, इस कंडीशन को विपरीत करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन का फ्लो ब्लड में सही हो जाए, तो कौन सी दवाई दी जाती है, एंटी एंजाइनल ड्रग। वो दवाइयाँ जो ऑक्सीजन का फ्लो ब्लड में बढ़ाती हैं, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट कौन सा ग्रुप होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये नाइट्रेट, ठीक है। डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हैं ना, ये जो जितने भी हैं, मैं देखो किस तरह कितनी मेहनत से ये बनाई हुई हैं, समरी कंप्लीट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। हर चैप्टर, पूरा चैप्टर मैंने इस ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ये इस समरी में, इस पेज में। अगर आपको ये भी याद हो गया ना तो भी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपकी। तो बच्चों डायूरेटिक्स क्या है, डायूरेटिक्स बताओ जरा, डायूरेटिक्स क्या है, वो दवाइयाँ जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं। अब आप कहोगे सर यूरिन की मात्रा क्या मतलब है, क्या फ़ायदा, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चों, आपने सपोज करो सुबह खाए छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे खाए आपने सुबह, बाद में फिर कुछ और खाना वाना खा लिया, फिर जूस पी लिया। तो कई बार क्या हुआ, बहुत फालतू की चीज़ें खा ली, एक्स्ट्रा खा ली ना, फालतू की चीज़ें। अब हमारी बॉडी को वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बहुत सारे आपने सॉल्ट ले लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स ले लिए, उतने नहीं चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो कैसे निकलेंगी, वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगी। तो यूरिन की कई बार बॉडी को, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी तो कोई टेंशन नहीं है, अगर खा लिए तो डाइजेस्ट हो जाएंगी, नहीं, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती हैं जो यूरिन के थ्रू निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, नुकसान करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं वो, ठीक है बच्चों। और पीएच भी मेंटेन हो जाता है, एसिडिटी हो रही या बेसिसिटी हो रही, तो इसलिए यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब उनमें फालतू की चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो निकल जाएंगी। तो कौन कौन सी है, एसिटाजोलामाइड, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो पहली क्या है, एसिटाजोलामाइड, दूसरी है फ्रूसेमाइड। डायूरेटिक्स में देखो, डायूरेटिक्स नाम याद करो, बार बार रटो, एसिटाजोलामाइड, फ्रूसेमाइड, क्लोरोथैलिडोन और स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है बच्चों। अब सपोज करो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आया, डेस्क्राइब एसिटाजोलामाइड। तो आप कैसे लिखोगे एसिटाजोलामाइड को, सॉल्यूशन लिखा आपने, मतलब आंसर लिखा, कैसे लिखोगे बच्चों। तो सबसे पहले लिखोगे एसिटाजोलामाइड किस कैटेगरी की है, हेडिंग डालोगे कैटेगरी,
तो हिंदी में लिखो इंग्लिश में। तो ये डायूरेटिक्स दवाई हैं जो यूरिन की मात्रा को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे वेस्ट चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाएं। इस तरह से बना के लिख दोगे ये शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन कौन सी, फ्रूसेमाइड, क्लोरथैलिडोन और स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है बच्चों, चलो अब कौन सी है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या आते हैं, हाइपो अगर वर्ड दिया हुआ है कहीं पर तो इसका मतलब है कम, और हाइपर अगर कहीं पे वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है ज़्यादा। तो हाइपो, यहाँ पे हाइपो दिया हुआ है मतलब कम, ग्लाइसेमिक होता है मतलब ग्लूकोज की मात्रा, एजेंट। तो जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करती हैं उनको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, जैसे कि इंसुलिन तो हमारे बॉडी में मिलता है ना। इंसुलिन कौन सा, अग्नाशय पैनक्रियास से हमारा हार्मोन्स सिक्रीट होता है और वो क्या करता है, ब्लड में, बोलो बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, मैनेज करता है। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा, आपने बहुत सारे ग्लूकोज खा लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो वो नुकसान देगा, तो उसको कौन करेगा, इंसुलिन। और भी दवाइयाँ, ये तो हमारा नेचुरल हो गया, मेटफॉर्मिन, ये क्या है, ग्लाइमेनक्लामाइड और पायोग्लाइटाजोन। ठीक है बच्चों, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन कौन से हैं, पायोग्लाइटाजोन, ग्लाइमेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट कैटेगरी है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक का क्या मतलब समझ में आ रहा है, एनाल्जेसिक होती हैं दर्द निवारक दवाएं। आपने कहीं पर सुना भी होगा या मेडिकल पे लेते हुए कि कोई एनाल्जेसिक दे दो मतलब दर्द निवारक। तो मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन है, कोडीन है, तो ये हल्की सी इनकी नशे की लत लग जाती है, सुना भी होगा आपने मॉर्फिन वगैरह की। तो ये हल्का सा हम नार्कोटिक ड्रग हैं, कम यूज़ करते हैं, बट बहुत ही कम 0.01% की मात्रा में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये दर्द निवारक हैं, थोड़ा सा ब्रेन पे यानी कि CNS पे इफेक्ट डालती हैं और रिलैक्स करती हैं। क्या करती हैं, ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। जब ब्रेन को रिलैक्स करती हैं तो दर्द सही फील होगा ना हमें, मतलब थोड़ा कम लगेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब किसके लिए, एक मिनट बच्चों, सूजन के लिए, किसके लिए, सूजन के लिए। एंटी मतलब उल्टा, इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करने के लिए। तो सूजन को कम करने वाली एवं दर्द निवारक मेडिसिन, तो ये हम कैटेगरी में पढ़ेंगे कौन कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी मतलब उल्टा, पायरेटिक मतलब जहाँ भी पायरेटिक आए तो फीवर, तो फीवर को कम करने वाली दवाएं, बुखार को कम करने के लिए बहुत कॉमन, आपको बहुत पहले से पता होगा, पैरासीटामोल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, आइबुप्रोफेन, हालांकि ये इस कैटेगरी में भी है। तो ये है एंटी इन्फ्लामेटरी, फुल फॉर्म क्या है, NSAID, NSAIDs। ये है नॉन, ये एग्जाम में 100% आना है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी मतलब उल्टा, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन ड्रग, तो सूजन को कम करने के लिए। तो पहली क्या है, एस्पिरिन। दूसरी है, पता होगा आपको, डाइक्लोफिनेक, सूजन वगैरह कम करने, दर्द कम करने के लिए आपने मार्केट में खुद भी ली गई, आइबुप्रोफेन और एसिक्लोफिनेक। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं तो इसलिए, बाकी हम वीडियो को कंप्लीट भी देखेंगे। एंटी फंगल एजेंट, एंटी मतलब उल्टा, फंगल मतलब फंगस, फंगल मतलब क्या है, फंगस ना लगे, यानी कि फंगस को कम कर दे या एंड कर दे, ख़त्म कर दे या रिमूव कर दे, जो भी। तो फंगस को मारने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, तो फंगस, आपने पाउडर भी सुना होगा ना, कीटोकोनाजोल का आता है पाउडर, इट्राकोनाजोल। तो कोनाजोल जहाँ भी आएगा, ये कोनाजोल या फ्लूकोनाजोल का आता है ना पाउडर, तो वो फंगस ही कम करता है। माइकोनाजोल जो मतलब बॉडी पे गर्मियों की वजह से दाने दाने से हो जाते हैं, तो वो फंगस भी लग जाती है वो एक तरह से, तो फ्लूकोनाजोल वगैरह हैं। तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है। ठीक है, एंटी मलेरियल एजेंट, जब मलेरिया हो जाता है तो जो मलेरिया को रिमूव करने के लिए जो दवाई दी जाएगी वो एंटी मलेरियल है।
तो कौन सा एग्जाम्पल है? क्यूनिन सल्फेट, क्लोरोक्विन सल्फेट और मेफ्लोक्विन। तो क्विन याद आ रहा होगा, क्विन तो एंटी मलेरियल मतलब क्विन याद कर लेना, बस ऐसे याद। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे आएगा कि डिफाइन या डिस्क्राइब क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। तो आप उसके बारे में क्या लिखोगे कि ये मलेरिया को ख़त्म करती है, ठीक है। और क्या लिखोगे बताओ बच्चों, और क्या लिखोगे? ये दवाइयाँ बॉडी में यूज़फुल हैं, बना के जो लिखोगे, जो कि मलेरिया जैसी बीमारी को ख़त्म करती हैं या नहीं होने देती, इस टाइप से आप बना के लिख सकते हो। कैटेगरी पता होगी एंटी मलेरियल, सबसे पहले लिखना होता है कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रॉपर ये नहीं, ये 3-4 चीज़ें, जब भी कोई दवाई आएगी ना एग्ज़ाम में तो आपको 3 चीज़ें पॉइंट जरूर लिखने होंगे। एक तो क्या, फार्मास्यूटिकल, मैं आपको ये भी बता दूंगा काम चलाओ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फॉर्मुलेशन। तो जनरली जो फॉर्मुलेशन है ना, कोई सी भी मेडिसिन आए, बस आपको कैटेगरी सही होनी चाहिए, क्या काम करती है। तो आप टैबलेट वगैरह लिख सकते हो, टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह लिख सकते हो। ब्रांड नेम में जो भी कैटेगरी होगी उस जैसा कुछ भी लिख दो, क्योंकि अपडेट होता रहता है, ठीक है बच्चों। मतलब कोई भी मान लो सपोज करो आइबुप्रोफेन है, इसका ब्रांड नेम लिखना है, 3 पॉइंट तो बनाना ही है ना। आइबुप्रोफेन में इसका ब्रांड नेम लिखना है, तो आइबू पी लिख दो, आइबू प्रो, इस टाइप से ब्रांड नेम कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या लिखोगे कोई भी मेडिसिन का? तो जनरली हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं? वेल क्लोज कंटेनर में, है ना। तो इस तरह से बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो नियोप्लास्टिक एजेंट कौन से होते हैं? बस आपको याद होना चाहिए, वो दवाइयाँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहलाती हैं। इनको कीमोथेरेपेटिक एजेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? मरकैप्टोप्यूरिन, विनब्लास्टिन सल्फेट, सिस्प्लेटिन। ये विनब्लास्टिन वही है जो आपने कौन सा सदाबहार पढ़ा होगा ना, सदाबहार का प्लांट पढ़ा होगा। तो विनका रोसिया, ये किस में पढ़ा था? फार्माकोग्नोसी में। तो विनका रोसिया होता है सदाबहार का प्लांट, उससे निकलता है, उसके अंदर सदाबहार की पत्तियों के अंदर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब क्या है ये? एंटी वायरल एजेंट। तो वायरल मतलब वायरल हो गई वीडियो, हाँ सही बोला आपने। वायरल वीडियो का क्या मतलब होता है कि कोई भी वीडियो वायरल हो गई, इसका मतलब वो फैल गई। तो ऐसे ही ये एंटीवायरस है, ये भी बहुत जल्दी फैलता है, जो है ना, जैसे कोरोना वगैरह वायरस आए थे, तो बस ऐसे ही समझ लो। तो एंटीवायरल मतलब वायरस को मारने वाली दवा, तो वायरस को किल करने के लिए या रिमूव करने के लिए दी दवा। एसाइक्लोविर, रेमडेसिविर, जाइडोव्यूडिन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद करनी है, ये क्या है? ये सॉल्ट हैं। आप ऐसा नहीं कि मेडिकल पे जाके बोलोगे एसाइक्लोविर दे दो, नहीं। तो कोई सही, किसी को पता होगा किसी को नहीं, इनका ब्रांड नेम से हम बोलते हैं, ब्रांड नेम, ठीक है। तो क्वेश्चन आया डेस्क्राइब एसाइक्लोविर, तो आप क्या लिखोगे? एसाइक्लोविर डेस्क्राइब होगा तो बताओ बच्चों, एसाइक्लोविर डेस्क्राइब करना है तो आप क्या लिखोगे? तो एसाइक्लोविर डेस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले लिखोगे कैटेगरी। तो क्या कैटेगरी है? ये क्या है? एंटी वायरल ड्रग। तो वायरल से ध्यान रहेगा, वायरल हो जाती वीडियो मतलब फैल जाती है, ऐसी वायरस से बीमारियां फैलती हैं। तो वायरस को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए एसाइक्लोविर तुम इम्पोर्टेंट है, ये आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो पूरा चैप्टर देख रहे हो आप, कितनी मेहनत लगी है, और ये कंप्लीट वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में यूट्यूब के ऊपर। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये शॉर्ट में समरी है, जो बिल्कुल ही बहुत ही कामचोर हैं वो देख सकते हैं, बाकी जो फुल वीडियो आएगी उसको ही देखना है, उसको पढ़ना है, इससे आप अंदाज़ा ले सकते हो। तो ये सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या मैंने बता दिया था? नहीं बताया था। सीडेटिव्स हिप्नोटिक्स मतलब जो थोड़ी सी निद्राकारी हैं। तो कभी कभी डॉक्टर निद्राकारी दवाई भी देते हैं। कब कंडीशन में देते हैं? कॉमन सेंस बताओ, क्या लिखोगे बना के? जब क्या देते हैं? जब कुछ ऑपरेशन करना है, बॉडी के पार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दिमाग में, तब ये दवाई दी जाती है, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। डायजेपाम याद करना, एल्प्राजोलम याद करना और फिनोबार्बिटल याद होना चाहिए आपको, इनके एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ये आपका मैंने कंप्लीट फार्मास्यूटिकल चैप्टर एक ही समरी, ये है समरी, कंप्लीट वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगी, 2 से 3 दिन में। ये केवल समरी है और मैंने किस तरह लिखी है। अब आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप कहेंगे कि सर एक बार थोड़ा सा अंदाजन बता दीजिए किस तरह से आएंगी वीडियो। तो ये देखो, ये मैंने पूरे कंटेंट तैयार किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये जगह छोड़ी हुई है समझाने के लिए, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक एक लाइन हिंदी में बताई जाएगी आपको। ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स कौन सी होती हैं और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन से होते हैं, चैप्टर 9 चैप्टर 8 सारे ये प्रॉपर वे में बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 से 3 दिन में ये वीडियो आने वाली है, और इतना इस वीडियो से आप शुरुआत कर लें जो मैंने अब पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये 1 मिनट, ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है समरी, इससे आप अंदाजा। तो फार्मास्यूटिकल अब हमने क्या पढ़ा? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो कौन कौन सी दवाई होती है? एनेस्थेटिक्स क्या होती है? सुन के लिए। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन में कम करने के लिए। एंटी अरेदमिया होती है हार्ट बीट को मैनेज करने के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी होती हैं? जो बीपी को कम करने के लिए। एंटीबायोटिक आप जानते ही हो, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारने के लिए। एंटी एंजाइनल, जब ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाए। फिर डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं? हाइपो मतलब कम करना, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर का लेवल कम करने के लिए। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? दर्द को कम करने के लिए। इन्फ्लामेटरी क्या होते हैं? सूजन को कम करने के लिए। एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? फीवर को कम करने के लिए। एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी के एग्जाम्पल क्या हैं? एस्पिरिन, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक। एंटीपायरेटिक फीवर वाला पैरासीटामोल पता ही है आपको। ठीक है बच्चों, एंटी फंगल कौन सा है? फंगल आपने मार्केट में देखा होगा ना, फंगस के पाउडर आते हैं, फ्लूकोनाजोल, कोनाजोल जहाँ आएगा वो फंगल है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एंटी मलेरियल, मलेरिया को कम करने के लिए, मलेरिया को मारने के लिए, भगाने के लिए, रिमूव करने के लिए बॉडी से क्यूनिन, सल्फेट, क्लोरोक्विन। क्वीन समझ लेना, ठीक है, क्वीन। मलेरिया वैसे भी किससे होता है? मच्छर से होता है ना, तो मच्छर से फैलता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। एंटी प्लास्टिक से समझ लेना, प्लास्टिक बोलते नहीं है, प्लास्टिक से याद होना चाहिए कि प्लास्टिक से क्या होता है? प्लास्टिक से कैंसर फैलता है, बस ऐसा समझ लो आप, प्लास्टिक से कैंसर फैलता है। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसर को, वो दवाइयाँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये विनब्लास्टिन है और सिस्प्लेटिन है। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ा? एंटी वायरल, वीडियो वायरल होती है जैसे, ठीक है, वीडियो वायरल होती है तो फैलती है, उसी तरह वायरस से बीमारी फैलती है, तो एंटी वायरल। एसाइक्लोविर, या एसाइक्लोविर ज़्यादा याद कर लेना, मैं बार बार एसाइक्लोविर कह रहा हूँ क्योंकि इसके नेम से क्वेश्चन 10 बार आ चुके हैं। सीडेटिव हिप्नोटिक्स, हिप्नोटाइज है ना, गाना सुना होगा, तेरी आईज हिप्नोटाइज करती हैं मैनू, मतलब हिप्नोटाइज मतलब नशीला कर देती हैं, एक तरह से मोह में हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, तो निंद्राकारी टाइप है वर्ड वही, मतलब फनी बात नहीं है, एक्चुअल में बात है वो। ठीक है, एनेस्थेटिक्स मतलब नशेरा वगैरह के लिए। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट वीडियो अब 1-2 दिन में आने वाली है, उसको देख लेना। इतना ये मैंने बना दिया है समरी के तौर पे, आप ये देख सकते हो और पढ़ सकते हो।